Hello everyone, welcome to Examination Point. I am here to teach you aptitude. तो आज से मैं एप्टीट्यूड की एक पूरी सीरीज़ आप ले ला रही हूँ जिसमें हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और जो आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आज नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगी। जो कंटेंट रहेगा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो ये है। ये नंबर मैं आपको बताऊँगी कि नंबर्स एंड इसके टाइप कितने हैं और सारे टाइप डिफाइन करेंगे अच्छे से। फिर डिविजिबिलिटी रूल जो कि नंबर सिस्टम की बैकबोन है, जो कि हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद साइक्लिसिटी हम देखेंगे। काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता है कि ये करना कैसे है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और एट द एंड मैं ये आपको पढ़ाऊँगी रिमाइंडर थ्योरम और कुछ हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो हम वो भी देखेंगे। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, तो इसमें आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन ऑड नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लें, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो ये ए होता है ये रियल पार्ट होता है और बी जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो जहाँ पर भी ये आई लग जाता है ना, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है अपना। तो रियल पार्ट को तो हम नंबर लाइन पे डिफाइन कर पाते हैं, बट इमेजिनरी पार्ट को हम नंबर लाइन पे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इनमें से रियल नंबर कौन से हैं एंड इमेजिनरी क्या है। तो सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में अपना आ जाता है 1 to इन्फिनिटी। सारे नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 to इन्फिनिटी ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, और होल नंबर का जो सेट होता है, इसको अपन एक सेट बना सकते हैं। होल नंबर का जो सेट होता है वो 0 to इन्फिनिटी, 0 1 2, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे बट 0 और ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो इंटीजर में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी ये जो होता है वो सेट होता है। नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, मीन्स जो इंटीजर है इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। देन अब जो रियल नंबर होते हैं उनको हम इवन ऑड में डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो सबको ही पता होगा कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर जिसको अपन डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2, ओके। और ऑड नंबर होता है जिसको नॉट डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख देंगे इसको, ये नॉट का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट डिवाइड बाई 2। अब इवन नंबर की अगर हम बात करें, इवन नंबर, तो इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है वो होता है 2 4 6 8 10। इस तरीके से ये अपने इवन नंबर आ जाते हैं। ऑड नंबर जो अपने होंगे वो जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 2 5 7 9 11 और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं सारे ऑड नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच वी कैन डिफाइन इन टर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। 15 बाई 4, 10 बाई 3, -5/2, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। तो इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर, ये भी हमारे रेशनल नंबर में ही आ जाते हैं, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको 2/1 लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी। तो ये एक रेशनल नंबर है। 3/1 को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे मैम आपने सबको तो रेशनल नंबर में लिख दिया, देन कौन से नंबर ऐसे हैं जो रेशनल में नहीं है? तो वो हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, जो कि है इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो द नंबर विच वी कैन नॉट डिफाइन इन टर्म ऑफ p बाई क्यू, ओके, दैट नंबर इज नॉन एज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देंगे, कैन नॉट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें आ जाता है अपना √2,
√3 मीन्स जितने नंबर हमारे रूट के अंदर होते हैं वो हम p/q के फॉर्म में डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं और वो हम नंबर लाइन पे भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर में आ जाता है। और एक नंबर और है जो कि है पाई। पाई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो कुछ लोग बोलेंगे मैम इसकी वैल्यू तो होती है 22/7 और 3.14, बट ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपनी फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू बहुत लेंथी होती है और ये हमें जस्ट सॉल्व करने के लिए ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि हम इसको ले लेते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पाई भी अपना इरेशनल नंबर है। ओके, देन अगर हम रियल नंबर की बात करें तो अभी हमने स्टार्टिंग में एक कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल लिया था। कंपोजिट नंबर रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है। तो जो रियल नंबर होता है वो अपने आप में पूरा होता है और वो नंबर लाइन पे अपन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी नंबर जैसे है होल नंबर या नेचुरल नंबर, ये सारे रियल नंबर हैं जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आता है, वो अपना रियल नंबर हो जाएगा और इसको हम नंबर लाइन पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर लिया 1.5 तो ये अपना एक रियल नंबर है, कि सॉरी ये -1.5 हो गया। यहाँ पे जैसे 2 लिया और 3 लिया तो ये अपने यहाँ पे 2.5, ये अपने सारे रियल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को i/b के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और ये बेसिकली ये होता क्या है कि रूट के अंदर हम माइनस में रखते हैं वैल्यू, -b या कुछ भी कोई भी नंबर है वो माइनस में, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो माइनस है ना, इसको निकालने के लिए इसको हम i/b लिख देते हैं। ओके, तो ये हो जाते हैं अपने इमेजिनरी नंबर। और जो अपना लास्ट टाइप बचता है वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। द नंबर विच वी कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, नन अदर नंबर, तो वो हो जाता है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। तो 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है एंड प्राइम भी है। और बाकी फिर हम बात करें तो 2 के बाद 3, 5, 7, 13, अच्छा ये 9 क्या प्राइम नंबर है क्या? ये गलत है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, ये ऑड नंबर है बट प्राइम नहीं है। ओके, तो ये अपने प्राइम नंबर की सीरीज हो जाएगी। एंड कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते, मीन्स जो 1 से खुद से और अदर किसी नंबर एक भी नंबर से डिवाइड होते हैं वो अपने कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो उसके एग्जांपल हो जाएगा अपना 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे करके ये अपना हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यहाँ पे अपना ये टाइप्स ऑफ नंबर खत्म हो गया है। तो टाइप्स ऑफ नंबर के बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 का रूल क्या रहेगा, तो हम सबसे पहले 2 का रूल देखेंगे। तो सारे नंबर जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऑल इवन नंबर डिवाइड बाय 2, इस पे आ जाएगा ऑल इवन नंबर्स, या फिर बोल सकते हैं द नंबर एंड विथ 2, नंबर एंड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ओके, देन इसके बाद हम अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, तो सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 3 होना चाहिए इसमें। तो इसमें हम लिख देंगे सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 3। जैसे कि एक हम नंबर लेते हैं 15, सबसे छोटा नंबर हमने लिया है 15। इसमें इन दोनों नंबर का सम कर देंगे 1 + 5, ये हो जाएगा 6 और 6 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये तो छोटा नंबर था 15, ये हम सिंपली ऐसे भी देख सकते थे कि 3 से डिवाइड हो रहा है। बट कोई बड़ा सा नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि ये नंबर अगर हम ले लेते हैं तो 8, 12 और ये 15, इसका सम हो जाएगा 15 और 15 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि 5, 3, 4, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, या फिर से 2 आया, 3 8 जा
24 एंड 3 1 जा 3, तो ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। ओके, अब हम यहाँ पे 4 का रूल देखेंगे, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, तो 4 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट का सम अगर 4 से डिवाइड होता है देन होल नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट 2 नंबर अगर का सम अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख रखा है 2652, इसमें लास्ट 2 नंबर ये है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 552 डिवाइड बाई 4, तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? हाँ, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा देन ये होल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके लिए चेक कर सकते हैं, 2652 डिवाइड बाई 4 करेंगे 6 टाइम, ये हो जाएगा इतने 663 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। देन 5 की डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत इजी होती है। अगर कोई नंबर 5 या 0 से एंड होता है तो वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, इसमें ये 5 से एंड हो रहा है। हम कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लें, जैसे कि 9 8 6 3 2 5 0, ये नंबर भी कोई भी देख के बोल देगा कि हाँ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके एंड में 0 है। देन इसके बाद हम 6 की बात करते हैं। तो 6 का रूल होता है कि कोई भी इवन नंबर जो कि डिवाइड बाई 3 हो। और इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 एंड 3। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये नंबर है तो पहले हमें चेक करना है कि लास्ट पे इवन है क्या, तो ये लास्ट पे इवन है। देन हम इसमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 4 + 5 + 3 + 6, इसका हम सम करेंगे, 3 और 6 9 और 5 14 और 4 18 18, इनका सम 18 है और 18 3 से डिवाइड हो जाता है। देन ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये आप चेक कर लेना कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देन 8 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो 4 की और 8 की डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लास्ट में 2 डिजिट का सम किया जाता है और इसमें लास्ट में 3 डिजिट का सम किया जाता है। तो ये हमने एक एग्जांपल लेके रखा है 47472, इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट का सम 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा अपना 4 7 एंड 2। तो ये लास्ट के 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो ये होल नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का 3 नंबर हम 8 से देख लेंगे डिवाइड होता है कि नहीं। हो जाएगा 5 और 9, 59 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो जो 3 के डिविजिबिलिटी रूल है वो 9 के सिमिलर है। 3 में क्या करते थे, हमारा सम करते थे डिजिट का और वो 3 से डिवाइड करके देखते थे। सेम 9 में हम सम करेंगे डिजिट्स का और उसको 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो इसका अगर हम सम करें तो ये सम हो जाएगा इसका 36 और 36 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये होल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 10 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो 10 में अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे इजी है रूल्स में, सारे रूल्स में सबसे इजी 10 रहता है। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे टफ, थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है, वो 11th का डिविजिबिलिटी रूल है। और 11th में क्या रहता है कि इवन नंबर का सम किया जाता है और ऑड नंबर का सम किया जाता है, फिर इनका आपस में डिफरेंस निकालते हैं। और अगर वो डिफरेंस आइदर 0 आता है और 11 आता है तो वो 11 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने ये लिया है, इन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 4, इन दोनों का सम करेंगे तब भी 4 आ जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस है वो 0 है, तो ये 0 है तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो हो जाएगा 121 टाइम्स ये 11 से डिवाइड हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हुए और इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नंबर सिस्टम के इन वाले टॉपिक्स की जो मैंने पढ़ाए उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
उसके बाद हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।